हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं अपना टॉपिक जो है फिजिक्स का लेसन प्लान। तो यहाँ पे है पाठ योजना संख्या 1। आप देख सकते हैं ये भौतिक विज्ञान का है। दिनांक हमने यहाँ पे डाला है विषय, कक्षा, स्कूल का नाम, उपविषय और कालांश। ये है कक्षा 9th का चैप्टर है। प्रकरण हमने यहाँ पे लिखा है विषय परमाणु की संरचना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे सामान्य उद्देश्यों को हमने मेंशन किया है। क्या क्या है? विद्यार्थियों को विज्ञान विषय का ज्ञान देना। दूसरा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हमने लिया है कि विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। तीसरा हमने लिया है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो चौथा इसमें है वो है विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति सही दृष्टिकोण व रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञान में हमने लिया है कि छात्र परमाणु अणुओं का स्मरण करेंगे, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं तो इन्होंने थोड़ा बहुत जो है अपने 7th 8th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो इसलिए वो इनका स्मरण करेंगे। बोध हम होने देंगे कि ज्ञान परमाणु की संरचना को परिभाषित कर पाएंगे। छात्र परमाणु की संरचना को परिभाषित कर पाएंगे। अनुप्रयोग हो जाएगा छात्र परमाणु मॉडल को जान सकेंगे। और जो लास्ट है इसमें सृजनात्मक, उसमें है छात्र परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। नेक्स्ट इसमें है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री हमने क्या क्या ली है? चौक लिया है, श्यामपट्ट लिया है, डस्टर लिया है, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल आदि। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो जिनके थ्रू आप जो है अपने लेसन प्लान को और ज़्यादा समझा सकोगे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इसमें है पूर्व ज्ञान। यहाँ पे है छात्र परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे हम प्रस्तावना पे आते हैं, जिसमें हम एक टेबल को बनाते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रम संख्या है, छात्राध्यापिका क्रिया है और फिर यहाँ पे छात्र अनुक्रिया है। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा है वो है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ किन दो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है? तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि पदार्थ जो है अणु तथा परमाणु से मिलकर बना होता है। सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे कि अणु क्या है या क्या होते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता, ये क्या है? अणु है। थर्ड जो हम क्वेश्चन पूछेंगे कि परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि परमाणु की संरचना क्या है? तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे या फिर समस्यात्मक वो हो जाएंगे। तब यहाँ पे हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि तो बच्चों आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि विज्ञान विषय के उपविषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। तो यहाँ से हमारा जो है प्रॉपर एक लेसन प्लान शुरू हो जाता है। ये पूरी टेबल है, आप देख सकते हैं, ये पूरे पेज में हमने ली हुई है। यहाँ है हमारा शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, उसके बाद है छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया, शिक्षण सामग्री और लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन। तो जो ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे विकासात्मक प्रश्नों को पहले पूछेंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में हमने चैप्टर का नाम दे दिया कि जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं परमाणु की संरचना। उद्देश्य हमारा क्या है, हम अभी जो व्याख्या करेंगे उसमें हम क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि छात्रों में परमाणु की समझ को विकसित करना। विकासात्मक प्रश्न हमने यहाँ पे पूछ लिया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पे चल रही है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। सेकंड क्वेश्चन है परमाणु की संरचना को बताइए। अब यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो गए। ठीक है, अब हम व्याख्या करेंगे परमाणु की संरचना के ऊपर। तो यहाँ पे व्याख्या में हमने थोड़ा बहुत लिखा है कि कोई भी पदार्थ परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बना होता है तथा ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि प्रोटॉन परमाणु की सबसे भीतरी भाग में होते हैं। यहाँ पर हम परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन करें कि परमाणु की संरचना में क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य व अविनाशी है, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु की संरचना में जो है सबसे पहला जो मॉडल
सही मॉडल जो प्रस्तुत किया वो है जे टॉमसन ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम उनके परमाणु मॉडल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है, ये मिनिएचर है, ये ऐसे फोल्ड रहेगा, बाद में ओपन होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है कि टॉमसन का परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार या इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। पूरा परमाणु एक धनावेशित गोला था टॉमसन के अनुसार है। क्या क्या है कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा ये क्या है, धनावेशित गोला है, और जो ये है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें जो धंसे होते हैं। सेकेंड जो क्या इन्होंने बोला, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये भी टॉमसन ने बोला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जे टॉमसन का जो है परमाणु का जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया वो खत्म हुआ। अब हम फिर से यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि परमाणु की संरचना को समझाइए। तो यहाँ पे जो है बच्चे उत्तर देंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य या अविभाज्य व अविनाशी है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु में दो मूल कणों से का मेल है परमाणु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उसमें उपस्थित होते हैं। तो ये चल रही है प्रश्न उत्तर विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा गया, परमाणु मॉडल की क्रिसमस केक की तरह किसने कहा था परमाणु मॉडल को? तो यह है जे टॉमसन ने कहा था। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे यहाँ पे अस्पष्ट हो जाएंगे। फिर हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और यहाँ पे जो छात्र क्रियाएं चलती हैं, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ व्याख्या हो रही है तो छात्र क्रियाएं चलेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो आवश्यक बिंदुओं को नोट करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो आवश्यक बिंदुओं को नोट करेंगे। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहाँ पे चल रहा है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। रदरफोर्ड ने प्रयोगों द्वारा कुछ परिणाम निकाले। अब क्या परिणाम उन्होंने निकाले? पहला उन्होंने बोला परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ये प्रयोग किया है उन्होंने यहाँ पे सोने की पन्नी लगा करके। ठीक है, ये है सोने की पन्नी। सेकेंड उन्होंने बोला बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। थर्ड है बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो यहाँ पे हमने इसका जो है मॉडल का जो इन्होंने प्रयोग करा था उसको हमने यहाँ पे जो है मिनिएचर के थ्रू दिखाया है। यहाँ पे अल्फा कणों का स्रोत है, यहाँ से अल्फा कण जाएंगी, जब लेड की प्लेट से निकलेंगी और इस सोने की पत्ती पे पड़ेंगी तो इसकी जो किरणें हैं वो धनावेश की तरफ को इस तरीके से मुड़ जाएंगी। ये फोटोग्राफी प्लेट यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। तो उन्होंने इस तरीके से अपने मॉडल को समझाया है। नेक्स्ट जो है वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, वो भी हमने यहीं पे मेंशन कर दिया कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, उनके एक मॉडल में खामी हो जाएगी, क्योंकि उनके मॉडल जो उन्होंने मॉडल बनाया परमाणु का मॉडल, तो उससे क्या निकल के आ रहा है कि परमाणु अस्थिर है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है कि स्थिर होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पे है 2 बार के विकासात्मक प्रश्न हो गए हमारे, 2 बार की व्याख्या हो गई है। तो थर्ड में अब हम यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप के बाद मूल्यांकन प्रश्न को पूछ सकते हैं। कई लोग विकासात्मक प्रश्न के बाद व्याख्या और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न को हर स्टेप पे रखते हैं। ठीक है, बट हमने यहाँ 2-2 के स्टेप पे रखा है। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ऐसा भी मेथड आप यूज़ करते हैं, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न है गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना, और यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। अब छात्र क्या करेंगे, छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि ये चल रही है, 2 हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आप देख सकते हैं कोई से भी जो आपने पढ़ाए हैं व्याख्या करिए, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम विकासात्मक प्रश्न पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या है, बोर का परमाणु मॉडल किसके नाम पर रखा गया था? तो उत्तर यहाँ पे आएगा कि नील्स बोर के नाम पर रखा गया था।
सेकेंड है बोर के परमाणु मॉडल की कक्षाएं कौन सी होती हैं, तो बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से प्रश्नोत्तर विधि चलेगी। व्याख्या क्या हो जाएगी, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। यहाँ पे जो क्रिया है वो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि चल रही है। बोर का परमाणु मॉडल हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे एक्चुअली मिनिएचर हमने नहीं लगाया, बट हमें लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल से मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक मिनिएचर लगाना है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे आपको जो है क्लासेस दिखानी है परमाणु मॉडल की, ठीक है। नाभिक आपको बताना है, कक्षा N दिखानी है, M L K ये सारी कक्षाएं आपको दिखानी है। और यहाँ पे इनका इसके बारे में लिख देना है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होंगे। तो आप चाहें तो अगर आपको लेसन प्लान आपको लिखना है तो आप यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली 9th की बुक को भी आप उठा करके लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमने इतना सारा जो है बुक से ही लिया हुआ है, जो चीज़ बुक में है वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि इन नियमों के अनुसार कौन कौन से नियम है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र क्या कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है रखते हैं 2n², ठीक है, इससे दर्शाया जाता है। जिस जहाँ पे n क्या है, कक्षाओं की संख्या है कि कौन सी कक्षा में वो हमें अभी इलेक्ट्रॉनों को रखना है, तो वो वाली कक्षा हमारी यहाँ पे n मानी जाएगी। यानी k कोश के लिए अगर हम देखते हैं तो k फर्स्ट होता है, जो नाभिक के सबसे पास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k कोश के लिए 2n² है, तो नाभिक सबसे पास है, 1 नंबर पे की ये कक्षा है फर्स्ट सबसे अंदर, तो यहाँ पे है 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आएंगे, ठीक है। L जो है वो दूसरे नंबर के है, तो यहाँ पे 2 n की जगह पर 2 रख देंगे तो 8, यानी कि दूसरी जो लाइन आएगी, दूसरी जो कक्षा हमारी आएगी उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉनों को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट जो है विकासात्मक प्रश्न पे आएंगे फिर कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षाओं को किससे दर्शाया जाता है, किन से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे है कि किन से दर्शाया जाता है, या तो आप K L M N करके दर्शाते हैं या फिर 1 2 3 4 द्वारा भी आप दर्शा सकते हैं। तो ये चल रही है अभी प्रश्नोत्तर भी। यहाँ पे एक मिनिएचर लगना है, कोरोना की वजह से जो है स्टेशनरी की शॉप्स बंद है, तो इस वजह से हम नहीं पेपर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए वो हमने खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित करने का सूत्र बताइए, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बताया 2n² को, जहाँ पे n क्या है, कक्षा की संख्या है। थर्ड क्वेश्चन है परमाणु संख्या को समझाइए। अभी तक हम परमाणु संरचना पे थे, अब हम परमाणु संख्या पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे बच्चे फिर से अस्पष्ट हो जाएंगे। अब हम व्याख्या करेंगे परमाणु संरचना की। यहाँ पे भी आप मिनिएचर लगा सकते हो, यहाँ पे लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो व्याख्यान विधि। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे है कि परमाणु संख्या व परमाणु द्रव्यमान संख्या, इन दोनों को हम बताएंगे। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z से दर्शाया जाता है। उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन के लिए Z 1 है, Z = 1, कार्बन के लिए Z = 6, ठीक है। तो ये क्या है, परमाणु संख्या, मतलब कितने नंबर पे जो है कितने नंबर पे आपका कौन सा वाला परमाणु होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये जो है चलते रहते हैं, तो वो होती है हमारी परमाणु संख्या। नेक्स्ट जो आता है वो है परमाणु द्रव्यमान। वो क्या होता है, एक परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यानी कि इस तरीके से प्रतीक होता है। द्रव्यमान संख्या को यहाँ लिखा जाता है, तत्व का प्रतीक यहाँ पे आता है, यानी कि कार्बन का हम लिख रहे हैं, नाइट्रोजन का लिख रहे हैं, नियॉन का लिख रहे हैं, जो भी यहाँ पे आएगा प्रतीक चिन्ह वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और परमाणु संख्या यहाँ नीचे आती है, द्रव्यमान संख्या ऊपर आती है, परमाणु संख्या नीचे आती है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे उदाहरण हमने दे लिया है 7n14 नाइट्रोजन के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है, 7 है नाइट्रोजन की, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे फिर से कि गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाएंगे और छात्र छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि चलिए, 2 क्वेश्चन आपको पूछना है, जो भी आपने व्याख्या करी हुई है यहाँ से पूछे, चाहे प्रीवियस व्याख्या से पूछे, वो आप पे डिपेंड करता है। लास्ट में अब हम इधर हैं श्यामपट्ट कार्य की ओर, कि श्यामपट्ट कार्य क्या है कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगी, ठीक है। अब छात्र क्या करेंगे कि छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे, और यहाँ पे चल रही है लेखन विधि।
पुनरावृत्ति कार्य यहाँ पे चलेगा कि छात्र पुनः स्मरण करेंगे और जितनी भी चीज़ें आपने व्याख्यान करके बताई हुई हैं उन चीज़ों को मेन टॉपिक्स को आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति कार्य है, एक ही बार के पढ़ने से रिवीजन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट लिया है हर पदार्थ परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट है जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। थर्ड है परमाणु स्थायी होते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को KLMN इस फॉर्म में दिखाते हैं, या फिर आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, इसमें n जो है वो कक्षा की संख्या को दिखाता है। नेक्स्ट है किसी भी तत्व को लिखने का तरीका जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये फॉर्मेट होता है। आपको जो तत्व का प्रतीक यहाँ पे लिखना होता है, उसके नीचे थोड़ा साइड में आपको राइट साइड पे आपको परमाणु द्रव्यमान और ऊपर की साइड राइट साइड पे आपको द्रव्यमान संख्या लिखना होता है। अब यहाँ पे गृह कार्य छात्र स्वयं हल करेंगे। गृह कार्य को बोर का परमाणु मॉडल को समझाइए, एक क्वेश्चन ये दे दिया जाता है उन्हें गृह कार्य के लिए। दूसरा है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को समझाइए। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे। लेखन विधि ये चल रही है। लास्ट में हमारे पास आता है श्यामपट्ट सारांश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने श्यामपट्ट सारांश में बताया है रदरफोर्ड की उपलब्धियां, बोर की उपलब्धियां और परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान को हमने यहाँ पे समझा दिया है। और ये है समालोचना। यहाँ पे समालोचना में आपको दिनांक लिखना होता है, विषय, समय, कक्षा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।